सुना था इंसान के साथ रहते कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा होता है, बट इतना बुरा होता है कभी सोचा नहीं था कि कभी इतना भी बुरा वक्त मेरे को देखना पड़ेगा। मगर आज मेरे पे सिर्फ गुरुजी की कृपा थी शायद कि मैं वो सच जान पाई कि जो मेरे लिए जानना मुश्किल था, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, मैं दिल्ली में थी। मेरे जो भी कमरे में आर्टिकल्स के साथ किया गया, कैसे प्लान करा गया, गुरुजी की कृपा से मैं वो थोड़ी बहुत सच्चाई जान पाई हूँ। मुझे जो पता लगा है कि मेरे बच्चे का हियरिंग एड, डॉक्यूमेंट्स, मेरी शादी की एल्बम, मेरा कपड़ा, मेरी इतनी चीज़ें थी कि जो पेट्रोल डाल के जलाया गया, उस लड़की ने जलाया पेट्रोल डाल के, कि उसकी नफरत इतनी ज़्यादा थी कि शायद उसने वो गुस्सा अपना मेरे बच्चे से और मेरे से इस तरह से निकाला। तकलीफ किसी चीज़ की नहीं है, तकलीफ एक माँ के लिए इसलिए होती है कि एक बच्चे को खड़ा करने के पीछे बहुत मेहनत थी, जो शायद मेरी और मेरे परिवार की थी। उनके घर का एक भी पैसा नहीं लगा था। जो भी उस लड़की ने जलाया, उसने 4 जगह में मेरा सामान बेचा, जहाँ से मैं पुलिस की वजह से रिकवर कर पाई हूँ आज। तकलीफ उस बच्चे की है, हैंडीकैप की, जिसके साथ इतना गलत हुआ है। आज मेरी लड़ाई सिर्फ उस बच्चे के लिए है दुनिया के अंदर, और किसी चीज़ के लिए नहीं है। ना मुझे किसी का घर चाहिए, ना मुझे किसी का पैसा चाहिए, मुझे सिर्फ एक बच्चे का इंसाफ चाहिए था बस। मगर इस लड़की ने इतने नफरत में चल के इतनी बड़ी चीज़ कर दी, शायद जो एक माँ के लिए झेलना बहुत मुश्किल था। मेरा परिवार पूरा दिल्ली में मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो उनकी वजह से मैं इतना बड़ा झटका झेल गई, और मैं ये अपनी जो फाइट है उस पे लड़ी हूँ, और मैं आज उस घर में वापस फिर आई हूँ गुरुजी की कृपा से। मगर उस घर में आने के बाद एक इंसान ऐसा था जिसने मुझे सारी चीज़ बताई, कैसे कैसे अंजाम दिया गया इन चीज़ों को। मेरा लैपटॉप Acer 5750, मेरा आईफोन, जो कि दिल्ली जाने के टाइम मैं यहाँ इस घर में रख के गई थी, आज वो सब सामान उस लड़की के पास है। और मेरा लैपटॉप खोलने की कोशिश करेगी, उसका पासवर्ड खोलने की कोशिश करी गई कि इसके लैपटॉप में क्या क्या है, देखो ज़रा इस लड़की को हम कैसे क्या कर सकते हैं फंसाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे डॉक्यूमेंट्स उन्हीं का एडवोकेट इस घर से लेके गया है। उसके पास है मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी पढ़ाई के, लिखाई के, और मेरे बच्चे के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उन लोगों ने वो सब जला दिया। जो मैंने 4 साल से मेहनत से धक्के खा के अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स मेडिकली बनाए थे, बचपन से लेके अभी तक मेरी मेडिकल रिपोर्ट सब उस लड़की ने पेट्रोल डाल के जलाया गया। उसने सोचा कभी सच्चाई सामने नहीं आएगी, सच्चाई सामने आती है। गलत काम का हमेशा गलत नतीजा ही होता है जिंदगी में। हमारे माँ बाप ने कभी नहीं सिखाया चोरी करो, किसी के सामान के साथ ऐसा करो। करने को हम भी कर सकते थे, मगर हमारे जो संस्कार है ना, वो कभी ऐसे नहीं है। आज बहुत तकलीफ है, मगर मैं अपने बच्चे के लिए तब तक लड़ूंगी जब तक उस बच्चे का उसको हक नहीं मिलता, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक हक की है, उस मासूम की, जो कि मेरा अकेला बच्चा नहीं है, उस परिवार का भी वो बच्चा है। आज वो परिवार को भी समझना है। उस बच्चे के लिए जो आप कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो, मगर उसकी माँ कभी हिम्मत नहीं हारेगी, क्योंकि उसके पीछे वो बैठा हुआ है। जब तक वो बैठे ना, उसका कोई बाल बाका नहीं करेगा।